देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा उद्देश्य है कि कोरोना के समय में काफ़ी बड़ी समस्या को हम सब मिलकर सामना किया, क्योंकि हमारे हर पेरेंट्स बढ़ चढ़कर स्कूल के साथ दिया। आप हमेशा हमारे साथ रहा, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स इतने अच्छे थे, मोबाइल के द्वारा और ऑफलाइन के द्वारा उनके क्लास को हम लोगों ने बराबर संचालन किया। किसी एक भी बच्चे को हमने ऐसे नहीं छोड़ दिया कि उनको पढ़ा नहीं पाएंगे। हमारे टीचर्स बच्चों के घरों में जाकर भी उनको मार्गदर्शन दिया। उसकी सफलता यह है कि आज हमारे स्कूल से ज्यादा बच्चे कहीं नहीं गया, बहुत कम बच्चे गया। और आप लोगों को यही मालूम होगा कि केंद्र सरकार ने करीब 3 साल पहले एक बहुत अच्छा एक योजना लाया। उस योजना का नाम था एक देश एक सिलेबस। मैंने शायद पिछले हमारे एनुअल डे को भी आपको बताया, बहुत अच्छा योजना है। भले आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सब में एक ही बुक चलेगा। लोग सीबीएसई का बोर्ड लगा दे लेकिन कोई फर्क नहीं, क्योंकि एमपी बोर्ड का और सीबीएसई का दोनों का सिलेबस एक ही है। और हम लोग ये भी करते हैं कि सीबीएसई के बुक में कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ लेसन्स कुछ ज्यादा रहते हैं, तो हम लोगों ने पहली से लेकर 8वीं तक सीबीएसई का बुक ही लगाया। हमारा उद्देश्य यही था एमपी बोर्ड के फीस में सीबीएसई की पढ़ाई हो आपका, और हम करीब करीब 99% भी हम सफल हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारे सभी पेरेंट्स बहुत पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े किसान बहुत कम हैं, छोटे छोटे किसान हैं। उनको बच्चों को भी अंग्रेज मीडियम स्कूल में पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। हम उसी उद्देश्य से आज भी कई पेरेंट्स हमको बताया था कि आप इसको सीबीएसई में बदल दीजिए, हम फीस देंगे। हमने उनसे कहा आप देंगे और आपके साथ में 10 और पेरेंट्स और होंगे, लेकिन मेरे 90% बच्चे क्या करेंगे? वो फिर से क्या वापस चले जाएंगे? मैं बोला मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं ऐसे व्यवस्था करूंगा सीबीएसई का ही पढ़ाई एमपी बोर्ड का फीस नहीं करवाओ। इसलिए आप लोग ये मत सोचो कि यहां पर आपकी पढ़ाई में कोई कमी होगा, किसी हालत में हम होने नहीं देंगे। ये हमारी वादा है आपसे। हम आसपास क्षेत्र से सभी पालकगण पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस स्कूल पे सभी ने विश्वास बना रखा जी। और इस आसपास क्षेत्र से सभी पधारे, उनके मुंह से सुनने से अच्छा लगता है कि स्कूल की पढ़ाई ठीक है। तो आप लोग पुनः स्कूल में पधारे और इस परिवार मिलन कार्यक्रम में आप पधारे, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। बच्चे और सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं। निश्चित तौर पर एक ऐसा समय आया पिछले 2 साल से जब कोरोना काल में स्कूल भी संचालित नहीं हो पाए और बच्चों ने बड़ा धैर्य से काम लिया, घर में रह के पढ़ाई की, कुछ ऑनलाइन पढ़ाई की। लेकिन जब स्कूल खुले तो उसके बाद से पुनः आप सबका सानिध्य मिला और गांव में जो स्कूलों में परेशानियां और दिक्कत आती हैं उन सबको दूर करते हुए फादर आनंद ने जो सेंट जोसेफ स्कूल दिल्लौर हरखड़ा के बीच में स्थापित है उसमें सराहनीय काम किया है। उस सब में बच्चों के माता पिता का, पालकों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने धैर्य भी रखा, उन्होंने स्कूल के संचालन में अपना भरपूर सहयोग भी किया और जो कुछ बन सकता था फीस देने का काम उनने ट्यूशन फीस के माध्यम से हो या अन्य फीसों को देने के माध्यम से स्कूल को संचालित रखा, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला। जो बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो भी अपना कार्य धैर्य पूर्वक कर सके। ऐसे समय में आप सबने जो स्कूल को सहयोग किया है, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। प्रगति के पथ पे अग्रसर होंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और गांव और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे। जिस तन्मयता के साथ माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े और बहुत अच्छे स्कूल में वो पढ़ रहा है, निश्चित तौर पे कह सकता हूँ सेंट जोसेफ स्कूल के उसके प्रिंसिपल साहब हो या उनका स्टाफ हो, बड़ी लगनता के साथ बच्चों को पढ़ा रहा है और पालकों में विश्वास है कि सेंट जोसेफ में हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी लाइन पे जाएगा। मैं उम्मीद और विश्वास व्यक्त करता हूँ, चाहे वो 10th में हो, 1 से
टेंथ में हो या 11th-12th चालू हो गया कि नहीं? 11th-12th किस सब्जेक्ट में चालू हुआ है? सभी सब्जेक्ट में चालू हो गया है। आप परिस्थिति देख के बच्चों की भावनाओं के अनुसार ही उसको 11th में सब्जेक्ट दिलाए और इसकी जिसमें रुचि हो। अपन माता पिता जबरदस्त नहीं कहेंगे नहीं तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे इंजीनियर ही बनना है, तुझे आईएएस ही बनना है यूपीएससी में, लेकिन उसकी जो रुचि हो उसके अनुसार काम करें। मैं कह सकता हूं कि हमारे क्षेत्र का भविष्य उज्जवल होगा। आप सबकी मनोकामना ईश्वर ऊपर पूर्ण करें और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ठाकुर साहब ने कहा, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ जिन बच्चों को जिस सब्जेक्ट में रुचि है, वैसे भले भी उनका परसेंटेज कम हो, फिर भी मैं उनको बोलते हैं कि आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग करेंगे। और हम वही सब्जेक्ट उनको देने के प्रयास करते हैं। और मेरा ये भी मानना है, स्कूल कभी भी बिल्डिंग से नहीं बनता, वो बनते हैं वहाँ का शिक्षक और उनकी लगन से। और जितने माता पिता हमारे साथ देंगे, हम भी उनके साथ देंगे और उनके सपने हम पूरी करेंगे। वैसे तो भाई साहब ने आप सब लोगों को सब कुछ बता ही दिया है। मैं फादर का और सब लोगों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हम सब लोगों को यहाँ बुलाया, पेरेंट्सों को बुलाया और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए